सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट 2011 मैटर बीएड टीटी 2011 का मैटर जब से मैं स्वयं अगवाकार होकर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देख रहा हूँ, तब से कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को कोर्ट में वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने अप्रैल माह में डायरी नंबर 18,448/2024 शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी दाखिल किया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अर्जेंट पैरवी के लिए 2-3 एप्लीकेशन लगाई गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत में वह मामला भेजा था कि अगर कोई भी आपसी समझौता सचिव स्तर पर आपका हो जाता है तो हम उस पर मुहर लगा देंगे। इसलिए 28 जून 2024 को लोक अदालत में मेरा अधिवक्ता के माध्यम से पहुंचना अत्यंत आवश्यक हो गया था। कल दिनांक 28 जून 2024 को मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ लोक अदालत पहुंचा हूं और अपनी सारी बातों को और अपने सारे सिनॉप्सिस को वहां पर अवगत कराते हुए सचिव के प्रतिनिधि आए हुए थे और लोक अदालत के सचिव साहब ने भी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों से तन्मयता से दिखाया और सचिव के प्रतिनिधि को हमने सारे अपने एविडेंस और याचियों की नियुक्ति के लिए जो हमारे मूलभूत कागजात थे उनको उपलब्ध कराया है। हमने 1100 पेटिशनर्स के बिहाफ पर भी पेटिशनर्स रिलीफ मांगी है, 24 फरवरी के आदेश पर भी मांगी है और 97-105 और 90-105 का आदेश जो कंप्लायंस नहीं हो पाया है उस पर भी हमने समझौते के आधार पर हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स और ग्राउंड्स को दिखाते हुए हमने वो पूर्णतः उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। और आपको बता देते हैं कि इस पहले जो केस का स्टार्टअप था बहुत अच्छा हुआ है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे द्वारा बताए गए हैं और जो हम धरना देकर और मुख्यमंत्री के द्वारा ज्ञापन करके करते हैं वही चीज़ हम अधिकारियों के पैनल के साथ बैठकर चीज़ों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से जो चल रही हैं वो हम सार्थक रूप से कर ले गए तो हमारे साथ जुड़े हुए अधिकतम साथियों को नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन सकती है। इन्हीं कश्मकश और इन्हीं चीज़ों को हम लोग दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल हिम्मत ही छोड़ दी थी। मई 2024 के बाद बहुत से लोगों का फ़ोन आया कि सर आपने दाखिल तो किया है लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन 12/091 केस को एक दलाल जो अपने आप को वकील कहता है उसने जब से खारिज कराया है, मैं समझ गया हूं कि चीज़ों को सही ढंग से अगर नहीं लेकर चलेंगे तो हमारा भी मामला, चूँकि उसी के पैरेलल था और उसी आदेश को उसने भी चैलेंज किया था और हमने भी चैलेंज किया है, तो उसके साथ हमारा भी मामला खारिज हो सकता है। इसलिए हम बहुत ही फूक के हर एक प्रकार का कदम रख रहे हैं। हमें प्रदेश में किसी को ना तो याची बनाना है और ना यह कहना है कि आके हमारे साथ जुड़ो और ना ही अधिकतम भीड़ को इकट्ठा करना है। हमें प्रदेश के उन जुझारू और अपने लिए लड़ने वाले सदस्यों के साथ आगे बढ़ना है जो वास्तव में हमारे साथ नौकरी चाहते हैं। हमारी टीम 150 की ही हो लेकिन एकदम सार्थक टीम हो और हम अपने मुकाम को उसी शिद्दत से प्राप्त कर सके जिस शिद्दत से मैं 2011 मैटर में लगा हुआ हूँ। चूँकि हम लोग एक प्रकार से आप देखिए कि हर एक प्रकार से धोखा खाए हुए हैं, चाहे अगुवाकारों से, सर्वोच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। इसलिए हम हर एक प्रकार की सही चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और सटीक पैरवी कर रहे हैं। इसी पैरवी के दौरान 28/6/2024 को जो हमने समझौते का प्रयास किया है उस समझौते के आधार पर पेटिशनर रिलीफ का जो लबोलबाब निकल कर सामने आ रहा है उस आधार पर हमारी सारी बातें कल सही मानी गई हैं और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए पुनः 6 जुलाई डेट लगाई गई है और कहा भी गया है हमें
आश्वासन भी दिया गया है। यद्यपि आपकी इन सारी प्लीडिंग्स की बातें पूर्णतः सत्य निकलती हैं तो हम सचिव स्तर पर कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि सरकार का भी हमारे ऊपर दबाव है कि किसी प्रकार का सर्विस मैटर जिससे सरकार की छवि खराब हो रही हो, वह छवि जो खराब हो रही है उसे दूर करिए और इस तरह के सारे केसेस को जल्द से जल्द समझौते के आधार पर डिसाइड करिए, चाहे हमें उनको कुछ देना पड़े या वे गलत हों तो फिर उनको पूर्णतः समझाकर अलग करना पड़े, लेकिन केस हमारे डिसाइड होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के मन में डाल दिया है और पूर्ण रूपेण एक बात स्पष्ट हो गई है कि यदि 2011 का मैटर कल के सुनवाई और कल के जो हमारे प्रयास थे उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि 2011 का मैटर साथियों सही ढंग से लड़ा गया होता और जिन अगवाकारों पर आपने भरोसा किया है वे अगवाकार अगर आपको सही दिशा में लेकर चले होते और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके केस को बर्बाद न किए गए होते तो आज आप और हम जिस दशा में हैं, जिस दिशा में हैं, वहाँ ना होते हैं, कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होते। लेकिन हम देर आए हैं, लेकिन दुरुस्त आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको नौकरी ला के दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह पूर्णतः आश्वासन दे देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कि मैं जो कर रहा हूँ वह हमारे लिए सटीक बैठ सकता है और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो समझौते का आधार तैयार हुआ है उस आधार से वहाँ से कुछ ना कुछ बृहत्तम पा सकते हैं और पेटिशनर रिलीफ की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उन चीज़ों को हम पूर्णतः पा सकते हैं और पाने के बाद हमारा जो 10 साल 15 साल 20 साल का भविष्य बचा हुआ है, जिस पर घर की आर्थिक स्थिति और आर्थिक सिंबल मजबूत होता है, उसे हम मजबूत कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अच्छे के साथ हम चीज़ों को डिस्क्राइब रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रयास में इतना आगे चल रहे हैं कि जिस तरीके से भी हो हमें पेटिशनर्स के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन यह अपने हाथ में नहीं है। एक खराब किए हुए केस में जान फूंकना और उससे कुछ लबोलबाब लेकर आपके लिए, अपने लिए, हमारे लिए और पूरे पेटिशनर्स के लिए कोई रिलीफ खोज कर लाना यह बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही आपके लिए तनावपूर्ण विषय है। लेकिन इस पर इसलिए कार्य हो रहा है क्योंकि हम आपकी तरह दूध के जले हुए हैं और छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करने का अर्थात चीज़ों को विधिक पैनल में डालकर रखने का एक ही आपको लाभ मिलेगा, सिर्फ एक लाभ मिलेगा कि आपकी चीज़ें सही ढंग से डिस्क्राइब हो जाएंगी और अधिकतम प्राप्त होने की संभावना बनेगी। मैं मेरे साथ जुड़े हुए सभी पेटिशनर्स को एक बात अवगत करा देना चाहता हूं और थोड़ा सा आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। यद्यपि हमारा प्रारंभ बहुत ही खराब ना रहा या हम चीज़ों को जिस ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं उस ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ गए और कहीं से भी कोई रुकावट नहीं आई और अवसरवादी लोगों धुर चेतना जागृत करके खेल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से टीटी 2011 बीएड के संबंध में जो पेटिशनर्स रिलीफ का ख्वाब देखा जा रहा है उसे पूर्ण कर ले जाएं और अपने साथ जुड़े हुए मुट्ठी भर साथियों के साथ हम सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय में चयनित भी हो सकें। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में जितने भी स्नेही साथी मेरे ऊपर विश्वास करके एक वकील के रूप में मेरे ऊपर जिन्होंने अपना भविष्य सौंपा है, उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में एक पद प्राप्त हो और बेसिक में वे अपने पद से सुशोभित हों। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल और पुनः आप लोगों
को शुभकामनाओं सहित मैं वकील होने के नाते आप लोगों को यह आश्वस्त ज़रूर कराता हूँ कि जो हमारी चीज़ें चल रही हैं वह बहुत ही दमदार तरीके से चल रही हैं। रिज़ल्ट चाहे जो आए, प्रतीक्षा कीजिए और अपना जो आपका विश्वास है उसे बनाए रखिए। धन्यवाद।